In this article, we will discuss about the nature of dissent in judiciary. We will compare here US judiciary and Indian judiciary related to this article. What is issue? Dissents in Indian Supreme Court are as powerful as the US Supreme Court, but their reasons differ. डिसेंट जिस तरह से यूएस सुप्रीम कोर्ट के अंदर पावरफुल है, उसी तरह से इंडियन सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ जजेस के अंदर कुछ इश्यूज पर डिसेंट देखा जा सकता है। यूएस सुप्रीम कोर्ट को स्कोटस बोला जाता है। डिसेंट इज एन इम्पोर्टेंट फेसेस ऑफ अ ट्रू डेमोक्रेसी। ट्रू डेमोक्रेसी का एक इम्पोर्टेंट फेसेट के रूप में डिसेंट का अपना एक रोल होता है। व्हाट आर द बेसिस ऑफ डिसेंट इन जुडिशरी? यूएस और इंडिया के अंदर जुडिशरी में डिसेंट के क्या क्या बेसिस हैं? The dissents of Scotus are largely based on the political inclination of judges who are direct appointees of the president confirmed by the Senate. यूएस के अंदर जितने भी डिसेंटफुल इंसिडेंट होंगे वो वहाँ पर जजेस के पॉलिटिकल इंक्लिनेशन की वजह से होते हैं, बिकॉज वहाँ पर जजेज प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और सीनेट के द्वारा उसको कंफर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है। इंडियन जुडिशियल डिसेंट्स वरीड फ्रॉम पॉलिटिकल टू सोशल टू प्योरली इंटेलेक्चुअल डिसएग्रीमेंट। इंडियन जुडिशरी के अंदर जितने भी डिसेंट्स इंसिडेंट मिलते हैं वो पॉलिटिकल हो सकता है, सोशल हो सकता है एंड इंटेलेक्चुअल डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं। पॉलिटिकल डिसेंट, unlike the US, Indian judges are not appointees of the ruling party and are selected through a collegium of senior judges. यूएस से डिफरेंट इंडिया के अंदर जजेस का अपॉइंटमेंट रूलिंग पार्टी के द्वारा नहीं किया जाता है। सीनियर मोस्ट जजेस जो कि कॉलेजियम सिस्टम बनाते हैं उनके थ्रू इंडिया में जजेस का अपॉइंटमेंट किया जाता है। Their decisions do not have a similar political undertone and may or may not associate with the view of the ruling party that was in power when they were appointed. इंडिया में जजेज जिस पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट के ड्यूरिंग अपॉइंट किए गए थे उस पॉलिटिकल पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो जज उस पॉलिटिकल पार्टी के अकॉर्डिंग ही वर्क करेंगे, बल्कि जजेस का यहाँ पर पॉलिटिकल इंक्लिनेशन उतना नहीं है जितना कि यूएस के अंदर जजेस का पॉलिटिकल इंक्लिनेशन होता है। डिसेंट विच इज सोशल, सोशल डिसेंट किस तरह से शो हो सकता है जजेस के अंदर? अ डिसेंट कुड ऑल्सो रिफ्लेक्ट डिफरेंट सोशल अंडरस्टैंडिंग और इम्प्लीकेशंस ऑफ अ लीगल इशू। किसी भी लीगल इशू पर अगर किसी जज का डिसेंट शो हो रहा है तो वो डिफरेंट सोशल अंडरस्टैंडिंग और इम्प्लीकेशन रिफ्लेक्ट कर सकता है। In Saira Bano 2017, the Supreme Court dealt with the constitutionality of the triple talaq as a form of divorce among the Sunnis in Islam. 2017 में सायरा बानो केस से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट था, स्पेशली ट्रिपल तलाक से रिलेटेड, बिकॉज ट्रिपल तलाक की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था। इस जजमेंट में कुछ जजेज ने डिसेंटमेंट शो किया था जबकि कुछ इसके फेवर में थे। जस्टिस जे स्केयर एंड अब्दुल नाजिर डिसेंटेड विद द मेजोरिटी which struck down triple talaq for violating the rights of life of Muslim women. जस्टिस स्केयर एंड अब्दुल नजीर ये ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने वाले मेजोरिटी के अगेंस्ट थे, बिकॉज इनका मानना था कि ट्रिपल तलाक जो है वो मुस्लिम्स का एक स्पिरिचुअल मैटर है, इसमें कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ऐसा टू जजेस का यहाँ पर मानना था। The two judges reasoned that the triple talaq was an integral part of the Sunni personal law and not violative of constitutional rights. इन दो जजेस का मानना था कि ट्रिपल तलाक जो है वो सुन्नी पर्सनल लॉ का एक इंटीग्रल पार्ट है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के लिए वायलेटिव नहीं है। इंटेलेक्चुअल क्रिटिक, a dissent could also be plainly intellectual like that of Justice B.V. Nagarthana in Lalta Prasad Waris 2024 द इंडस्ट्रियल एल्कोहल केस। डिसेंट इंटेलेक्चुअल भी हो सकते हैं, जिस तरह से 2024 में इंडस्ट्रियल एल्कोहल केस से रिलेटेड जजमेंट आया था और ये जो जजमेंट था ये जस्टिस बी वी नागार्थना
इन लालता प्रसाद वारिस वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड ये केस था। Here, 9 judges of the Supreme Court determined whether states have the legislative competence to tax industrial alcohol or does only the center have the authority. सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इंडस्ट्रियल अल्कोहल केस से रिलेटेड अपना जजमेंट दिया था और जजमेंट में 9 जज सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर प्रिसाइडिंग किया था और इस जजमेंट में ये डिसाइड किया गया था कि इंडस्ट्रियल अल्कोहल से रिलेटेड स्टेट की क्या लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है, क्या वो टैक्स इम्पोज कर सकती है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ही इंडस्ट्रियल अल्कोहल पर टैक्स इम्पोज कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जजमेंट यहाँ पर दिया था। डिसएग्रीइंग विद 8 जजेस, जस्टिस नागार्जुना सेड दैट स्टेट्स कुड नॉट टैक्स इंडस्ट्रियल अल्कोहल। 9 जज में से 8 जज का जो जजमेंट था वो ये था कि स्टेट अपना टैक्स इंडस्ट्रियल अल्कोहल पर इम्पोज कर सकते हैं, बट जस्टिस नागार्जुना ने कहा कि इंडस्ट्रियल अल्कोहल पर स्टेट्स टैक्स इम्पोज नहीं कर सकते। ये इंटेलेक्चुअल क्रिटिक का यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है।